नमस्कार, देवभूमि झारखंड न्यूज से मैं शिवानी सिंह और आज के हमारे मेहमान हैं धनबाद के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाले विश्वसनीय संस्था गोल धनबाद सेंटर निर्देशक संजय आनंद सर के साथ। तो आप सभी जानते हैं मेडिकल में नामांकन के लिए नीट की परीक्षा 3 मई को तय हो गई है। ऐसे में हमारे दर्शक और पाठकों का अनुरोध था कि संजय आनंद सर को हम अपने इंटरव्यू में शामिल करें और हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनके अनुरोध को सम्मान देते हुए हमने आज के कार्यक्रम में संजय आनंद सर को आमंत्रित किया है। तो सर, देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिवानी। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, नीट क्रैक करने के समय स्टूडेंट अपने आप को किस तरीके से फोकस करें? तब जबकि बहुत कम दिन समय बचे हुए हैं एंड हम समझते हैं कि अप्रॉक्स 25 डेज बचे हुए हैं। इस 25 दिन में बच्चे को पूरी तरह एनसीईआरटी फोकस्ड होना चाहिए एंड हर नेगेटिविटी, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत। फिजूल दोस्ती में गॉसिपिंग के साथ साथ स्क्रीन टाइम से भी ज़रा सा दूरी बनाने की ज़रूरत। लास्ट टाइम में फोकस्ड का मतलब है कि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन। क्योंकि अब जो वक्त बचा हुआ है, इस बचे हुए वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने जो पढ़ाई किए हुए चीज़ें हैं उन्हीं पे उनको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। यानी जो जानते हैं, जाने हुए चीज़ को ही वो बार बार रिवीजन करें एंड प्रैक्टिस में लाएं। जो टॉपिक अब तक पल्ले नहीं पड़ा, जो टॉपिक अब तक उनको समझ में नहीं आए, या हम कह सकते हैं कि नए टॉपिक पे अब उनको टाइम एंड एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट गाइडेंस में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सर, कई बार देखा गया है कि नीट में सवाल बहुत टफ पूछे जाते हैं और कई बार ठीक ठाक पूछे जाते हैं, तो ऐसे में उन छात्रों उस सवालों का कैसे चुनौती का सामना कर सकेंगे? आप शिवानी ये समझें कि पिछली बार नीट का पेपर ज़रा सा टफ था, फिजिक्स स्टूडेंट को ज़्यादा टफ लगा, लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार वो इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट को ये समझना है कि क्वेश्चन टफ आए या इजी आए, यहाँ पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल को इम्प्रूव करें, अपने लेवल को टॉप लेवल तक लेकर जाएं। इवन हम लोग ये बच्चों को बताते हैं कि फिजिक्स टफ हो या केमिस्ट्री टफ हो, बॉटनी या जूलॉजी लेंदी आए, कोई ना कोई एक पेपर हर वर्ष एवरेज से ऊपर होता है। लेकिन बायो वाले बच्चे को चूँकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही होता है और फिजिक्स का क्वेश्चन टफ आता है तो ज़रा सा उन्हें परेशानी बढ़ता है। लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, जो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ट पे ही उनको रहना है। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का एटलीस्ट वैसे बच्चे का जिनका मार्क्स अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अगर उनका मार्क्स अगर 400 300 से नीचे आ रहा है तो वैसे बच्चे को ज़रा समझना चाहिए कि स्कोरिंग सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा समय दे दें। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का एटलीस्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन हमसे ज़रूर बन जाना चाहिए। एंड साथ में जो एक्सपर्ट व्यूज बताते हैं कि विगत 5 ईयर्स में एनटीए द्वारा संचालित नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो वैसे टॉपिक, वैसे चैप्टर पर अपने सेल्फ स्टडी का 70 to 80% टाइम अभी उनको वहाँ देना चाहिए। क्वेश्चन अगर टफ आता है तो कटअप घट जाता है, क्वेश्चन अगर इजी आता है तो कटअप बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट को इजी एंड टफ से मतलब नहीं रखना चाहिए, अपने लेवल को टॉप लेवल तक लेकर जाएं, बट एग्जामिनेशन हॉल में बस ये शपथ लेकर जाएं कि जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम विथ एक्यूरेसी बनाकर आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो सर, इस बार के सिलेबस या पैटर्न में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कुछ भी बदलाव नहीं मिलना है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर एग्ज़ाम ले रही है नीट या जेईई मेन को इंजीनियरिंग का, तो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। नीट में वही 180 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय, फुल मार्क्स 720, 1/4 नेगेटिव मार्किंग एंड ऑफलाइन का एग्ज़ाम जो 3 मई को 2 से 5
एक शिफ्ट में होना तय है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन अगर हम लोग पहले से देखें तो ऑलरेडी हो चुका है। जिस 90 चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का नीट होता था, अब वो 78 to 80 चैप्टर का हो रहा है। सर, नीट क्रैक करने के लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं? नीट क्रैक करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अगर बातें अभी से हम कहें कि जो समय बचा हुआ है, अंतिम लड़ाई कॉन्फिडेंस की होती है। पहला तो कॉन्फिडेंस है कि अपने कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं दें और घबराएं नहीं। उनके पास मेरिट है। फियर ऑफ अनसक्सेस, कॉन्फिडेंस का मतलब कि फियर ऑफ अनसक्सेस से दूर रहें। क्या होगा क्या ना होगा ये फैसला खुद अपने हाथों में नहीं लें। आप हर आज को अगर बेस्ट दे रहे हैं तो आप तनाव नहीं लें। होना तो बस यही है, यस या नो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ऐसी सोच के साथ बच्चे पढ़ाई करें। क्योंकि मैंने कहा कि अंतिम समय में उनकी कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, ये तीनों मेंटेन रहना चाहिए। और अगर आपने 3 बार टेक्निकल का किया तो मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के कुछ वैसे टॉपिक जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर वो एम्फेसाइज करें। फर्स्ट। सेकंड इम्पोर्टेंट कि एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाएं। एंड थर्ड कि 2 से 5 नीट का एग्ज़ाम होना है। एज लाइक कि हमारे यहाँ अभी के समय में होल लेंथ का एवरी डे एक टेस्ट चल रहा है, आइदर ऑल इंडिया टेस्ट, स्पॉट टेस्ट या डीटीपी। 2 से 5 बच्चे को घर में सोना भी नहीं चाहिए। 2 से 5 अगर जिस दिन टेस्ट ना भी हो मॉक टेस्ट तो घर में एक टेस्ट पेपर उनको बनाना चाहिए, ताकि बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रहे, मेंटली हम मजबूत रहें एंड मेंटली हमारा माइंड मेकअप रहे कि 2 से 5 हम हाई एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर सकें। तो 2 से 5 बच्चे को घर में क्वेश्चन बनाएं या एक टेस्ट एग्जाम की तरह दें। एंड बाकी सेल्फ स्टडी का पूरा तरीका है जो हम समझते हैं कि नीट तैयारी करने वाले बच्चे सब जानते होंगे। अदरवाइज हमसे अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। सर, लेकिन ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस एग्जाम के आखिरी समय तक भी तैयार नहीं हो पाता, तो वैसे स्टूडेंट आखिरी मिनट में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, जो एग्ज़ाम के पहले क्यूरियोसिटी, एज लाइक कि अभी जो स्टूडेंट मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी उनको लगता है कि हम कैसे ये चारों सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को आत्मसात कर लें, ये 20 से 25 दिन में कैसे सब कुछ ठीक कर लें। लेकिन ये महत्व रखता है कि जब आपने 1 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया है तो परेशानी हो सकती है, कटअप से आप आउट हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मेडिकल में इसीलिए चांस लिमिट खत्म कर दिया, एज लिमिट खत्म कर दिया कि पेशेंस है तो डॉक्टर बनिएगा। तो अगर ना भी होता है तो टेंशन नहीं ले। उस परेशानियों में हर आज के क्वालिटी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं होने दें। 20 से 25 दिन अंतिम समय है जब वो पूरी ताकत झोंक देंगे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अगर लगा देंगे तो हमें विश्वास है कि इतने ही लास्ट पीरियड में रिजल्ट भी बनता है और इसी पीरियड में बच्चे रैंकर भी बनते हैं। लेकिन फियर ऑफ अनसक्सेस से दूर होकर के उनको काम करना है। दूसरी चीज़ें ये है कि लास्ट पीरियड में जरा सा प्रिकॉशन ले लें जिनका अगर लगता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो बस 3 मई को एग्ज़ाम अपना बेस्ट समझ कर दें। अगर नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे चूँकि इस बार अपीलिंग में हर बार एग्ज़ाम देते हैं, अपीलिंग में बच्चे तो टॉपर बन रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको 1 साल वेट करने में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मेडिकल ही एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर कैंपस सिलेक्शन का डर नहीं होता है, ईयर गैप का प्रॉब्लम नहीं होता है और गरीबी का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। अभी ये ना सोचें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो पापा मम्मी क्या कहेंगे, मेरे टीचर क्या कहेंगे। इससे दूर रह करके बस अपना बेस्ट दें। एंड इस 20 से 25 दिन में कुछ प्रिकॉशन, लाइक मैंने कहा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनसे बनना चाहिए। एनसीईआरटी का अंडरलाइन पार्ट को देखते रहें, जहाँ से असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। एज लाइक एनसीईआरटी का बिकॉज ऑफ, सो दैट, देयरफॉर, हेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंटर जो रंगीन पार्ट कलर बॉक्स दिया गया है उस पर वो देख लें। बायोलॉजी का विथ फिगर विथ लेबलिंग एक बार रिवीजन कर लें
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट 23 नेम रिएक्शन हैं, उसको टिप्स ऑन टंग रखें। एंड फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना लें तो इस बार भी वो रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन सर ये सब में देखा जाता है कि एग्जाम के समय बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत प्रेशर ले लेते हैं खुद पर, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें हम ये सलाह देना चाहेंगे कि तनाव दबाव को जवाबदेही की तरह लें। प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये हमें आलसपन को दूर करने वाला हो। एंड अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो दुनिया से हट करके मुझे पढ़ाई को करवाने वाला हो, क्योंकि जो बच्चा जवाबदेही और जिम्मेवारी अपने हाथों में ले लेता है रिजल्ट वही लेता है। तो जवाबदेही जिम्मेवारी लें। दूसरा कि एवरीडे जो नीट की तरह एक टेस्ट वो दे रहे हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस 300 से 400 पर डे कर रहे हैं, तो ये अच्छे प्रैक्टिशनर ही अच्छे रैंकर होते हैं और वही टॉपर होते हैं। तो उस हालात में अपने कमियों को डिटेक्ट करें और अपने कमियों पर काम करें। जब खुश रहकर बच्चे पढ़ते हैं, जब हंसकर पढ़ते हैं तो रिजल्ट भी खुश होकर आता है। और जब तनाव दबाव और निगेटिव लेकर पढ़ते हैं, प्रेशर में पढ़ते हैं, तो उनका मार्क्स और घट जाता है, निगेटिव मार्किंग की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए मेरा पेरेंट्स को भी देवभूमि झारखंड के माध्यम से मेरा गुजारिश है, टीचर से भी गुजारिश है कि बच्चे को सही समय पर उनको मेंटरिंग करते रहें, उनके फ्रेंड सर्किल पर थर्ड आई रखें, उनके स्क्रीन टाइम पे भी निगाह रखें। एंड फोर्थ कि वो बच्चे को प्रेशर नहीं दे, दबाव नहीं दे, क्योंकि दबाव लेकर के कोई बच्चा बहुत बढ़िया नहीं करता है। उनके मनोबल को बढ़ाएं, यस यू कैन, तुम कर सकते हो। और बहुत साधारण बच्चे या साधारण रिजल्ट ले रहे हैं। ये विगत 24 वर्षों में मैंने धन्यवाद नहीं देखा है। हर बच्चे में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो एक सीट गवर्नमेंट का ले सकता है। जब जागो तब सवेरा। सर मॉक टेस्ट और रिवीजन होती हैं, तो रोजाना स्टूडेंट्स को कितना मॉक टेस्ट लेना चाहिए? हम लोग जो यहाँ करवाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज लेना एक अलग पार्ट है, बट पावर ऑफ नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना दूसरी पार्ट है। इसी के लिए गोल संस्थान जानी जाती है। तो शुरुआती दौर में जैसे बच्चे पढ़ रहे थे कि पहले थ्योरी हमने पढ़ा, देन क्वेश्चन बनाया, देन डाउट क्लियर किया, देन शॉर्ट नोट्स में हम गए और कैसे रिवीजन करना है पीरियोडिकली, ये एक्सपर्ट गाइडलाइन में पढ़ाई किए। लेकिन अब के समय में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए और जो मिस्टेक होता है उसको क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक या फिर टीचर के नोट्स, वहाँ से क्लियर ना होता है तो अपने पैरेलल बच्चे के साथ डिस्कशन के द्वारा डाउट क्लियर करें, वहाँ से क्लियर ना होता है तो भी टीचर का हेल्प लें। तो अभी के पीरियड में नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो 2 से 5 टेस्ट तो उनको एक देना ही चाहिए उस पीरियड में। 180 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय दें, लेकिन 3 घंटे का अगर वो टेस्ट देते हैं तो हम समझते हैं कि 2 से ढाई घंटे कम से कम उस टेस्ट का एनालाइज करना जरूरी होता है। अगर वो एनालिसिस नहीं किए तो टेस्ट बेकार हो गया, क्योंकि टेस्ट देता ही है स्टूडेंट कमियों को जानने के लिए। तो कमियों को जब काम करते हैं तो आगे उनका मार्क्स इंप्रूव होता है। तो एक टेस्ट तो 2 से 5 दें ही दें। प्रयास करें कि 150 से 200 क्वेश्चन और भी हम घर में सेल्फ बनाएं और उसके भी डाउट को भी क्लियर करें, क्योंकि अच्छे प्रैक्टिशनर वही रैंकर और वही टॉपर। गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों को यहाँ पे क्या सुविधा और गाइडेंस प्राप्त होती है? पूरी गाइडलाइन, A to Z गाइडलाइन। इवन अब तो पेरेंट्स जागे हुए हैं, अब तो 9th से बच्चे आते हैं। गोल में 9th से ही क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि 9th बेस है 11th का एंड 10th बेस है 12th का। यानी कि 9th में जो बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं सेम चैप्टर उनको 11th में पढ़ना है, जो 10th में पढ़ते हैं सेम चैप्टर 12th में पढ़ना है। केवल कंटेंट आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बता रही कि 9, 10, 11, 12 ये 4 साल किसी बच्चे का बनने और बिगड़ने का एज है। ये 4 साल जो बच्चा अपने आप को संभाल लिया, तो फिर मैंने ये बताया कि यहाँ से बच्चे तो टॉपर बन रहे हैं। तो अभी गाइड का मतलब ये है कि गोल में का गाइडलाइन, गोल का पर्सनल केयर, गोल का हॉस्टल का भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यहाँ की जो डिसिप्लिन व्यवस्था, और तभी यहाँ से साधारण बच्चे भी असाधारण रिजल्ट लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चे ही गोल में टिक भी पाते हैं। डिफरेंट जगह से बच्चे पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, चितरंजन, आसनसोल,
कलकत्ता से लड़कियां आ जा रही हैं, पढ़कर रिजल्ट ले रही हैं। यहाँ का एक्स्ट्रा बात यह है कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी, दूसरे टीचर अवेलेबल उनके डाउट को क्लियर करने के लिए, थर्ड अल्टीमेट केयर सिस्टम, फोर्थ इंडिया में एनसीईआरटी बेस्ड सबसे ज़्यादा टेस्ट लेने वाला संस्थान हो गया। एनसीईआरटी का ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है कि जहाँ से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टेस्ट एंड असाइनमेंट हर कीवर्ड से बार बार क्वेश्चन नहीं पूछती है। एक क्वेश्चन कितनी बार गलत होगा, जितनी बार गलत होता है बच्चे डाउट क्लियर करते हैं, यहीं से साधारण बच्चे को असाधारण बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो यहाँ टीचर्स आते हैं टोटली एक्सटर्नल हैं। आफ्टर 10th लोकल टीचर नहीं आते, अपने अपने सब्जेक्ट के हाईली एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं एंड काफ़ी दिन का अनुभवी टीचर यहाँ है। तो ये सब मिला जुला करके ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम एंड गोल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जितना गर्ज एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के करियर के लिए है, हम समझते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। इस बच्चे को जिस लेवल में आया हुआ है उस लेवल से इसको आगे बढ़ाना है, पूरी सिस्टम है। और इसलिए एक लाइन में हम लोग कहते भी हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में जाना बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन को फॉलो करना बड़ी बात है। जो गाइडलाइन के फॉलोअर होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। सर, तो गोल से पढ़कर अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल क्रैक किए और उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा है। विगत 28 वर्षों में गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विपिन सर के मार्गदर्शन में अब तक 18,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश के साथ विदेशों में सर्विसेज दे रहे हैं। अब तो गर्व ये होता है कि झारखंड बिहार के किसी भी हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो गोल के एलुमिनाई एज ए डॉक्टर वहाँ सर्विस दे रहे हैं। ये गर्व का विषय है। इंडिया का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं कि लगभग हर एक मेडिकल कॉलेज जहाँ गोल के बच्चे ग्रुप में मौजूद हैं। आपको ये समझना है कि जो जैसा आपने बताया कि इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे बिहाइंड रीजन हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एक एक बच्चे पर हम लोगों की निगाह होती है। बच्चा कोई आउट ऑफ ट्रैक भी हो रहा होगा, उनके फ्रेंड सर्किल पे भी हमारी निगाह होती है, पेरेंट्स को भी हम लोग यही बताते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब एक एक बच्चे से रिजल्ट लेने की हमारी भी सोच है, क्योंकि सपना तेरा मुझे डॉक्टर बनना है, कैरियर तुम्हारा, तो हम लोग वही कमिटमेंट करते हैं जिस कमिटमेंट से बल्कि ज़्यादा हम पूरा करते हैं। लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत सारे एक्टिविटी लाइक टाइम टू टाइम सेमिनार, बच्चे पर्सनल 1 by 1 भी आकर मिल सकते हैं। बच्चे पर्सनल लेवल के जो प्रॉब्लम हैं, JNG के भी बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी वो खुल कर के बात कर सकते हैं। गुरु का दर्जा माँ पिता से ऊपर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम जो बच्चा अपने माँ पिता से नहीं बोल सकता है, वैसा प्रॉब्लम हमसे बच्चे शेयर करते हैं। अब कितने ऐसे बच्चे के प्रॉब्लम्स हमारे सीने में दफन है, और आज वो बच्चा जब आता है तो हमें खुशी होता है, और वो बताते भी हैं कि सर 1 घंटे का मीटिंग आपके साथ मेरा करियर को यहाँ तक ला दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, यानी कि हम लोग अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। और जब बच्चे में हम लोग प्रोग्रेस देखते हैं कि नीचे लेवल का बच्चा या आउट ऑफ ट्रैक बच्चा, यहाँ तो हर जगह के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। बहुत संस्थानों में जब सफलता नहीं मिलती है तो गोल संस्थान में वो आते हैं, और तब उनकी कमियों को देख करके जब उन पर हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उनका काम शुरू होता है, अब तब बच्चे के अंदर बर्निंग डिजायर आता है कि ये सही कहें, एंड देन वहाँ से उनका लाइफ में चेंजिंग शुरू हो जाता है। देन वो बच्चा वहाँ तक पहुँचता है। एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है शिक्षण संस्थान की कि वो बच्चे जो किसी भी कारणवश आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, क्योंकि JNG के पास एनर्जी बहुत है, इनके पास क्षमता बहुत है, लेकिन उस क्षमता को सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो कई बार समझते समझते देर होती है। और वो बच्चे को जब संभालते हैं हम लोग तो खुशी होता है कि हमने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ किया है। तो इस भाव से गोल काम करती है। यहाँ केवल
एजुकेशनल बातें केवल सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई ही नहीं होता है, केवल मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं होती है। हम लोग नैतिकता, राष्ट्रीयता और सामाजिकता का शिक्षा भी देते हैं। गोल इसलिए जाने जाते हैं छात्रों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें? एग्जाम के पीरियड में जब वो जाएं तो ये समझ करके जाएं कि टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ है, आज का दिन हमारा है और आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा। विजेता की तरह जब जो जाते हैं वो विजेता बनकर आते हैं। इसलिए विजयी मुस्कान के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और विजेता की तरह वापस आइए। जब तक 180 क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं लें तब तक हार नहीं माने और एनर्जेटिक बने रहें। एक्यूरेसी स्पीड के साथ अनिवार्य है। जब भी क्वेश्चन आप बनाना शुरू करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली बच्चों को बताते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है हमारे यहाँ कर लो। एग्जामिनेशन के दिन कोई न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं उसी सब्जेक्ट से वहाँ भी स्टार्ट करें। अगर वो क्वेश्चन टफ लगता हो तो फिर आप परेशान नहीं हो, तो ये क्वेश्चन केवल टफ आपके लिए नहीं है, सबके लिए कटअप घटेगा। बनने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए। जो लगता है कि क्वेश्चन समय देने पर बन जाएगा, वैसे क्वेश्चन को टिक मार करके आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि एट ए टाइम जब दिमाग हम लगाते हैं तो निगेटिव मार्किंग की संभावना बढ़ जाती है। टाइम भी आपका ज़्यादा बर्बाद होता है। पता चलता है कि आगे 2 4 5 क्वेश्चन जो इजी था उसका टाइम हमने इस क्वेश्चन में दे दिया। बच्चे को एक राउंड में क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, यानी निपट लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मल्टीपल राउंड यानी कि आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट समय बचा लेते हैं अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। वो वक्त चल रहा है अभी, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी मल्टीपल राउंड में क्वेश्चन बनाए। बनने वाले क्वेश्चन सबसे पहले बना लें। जो लगता है कि समय देने पर बनेगा उसको टिक मार करके आगे बढ़ जाएं। लास्ट में जो 15-20 मिनट समय आप बचाए हैं उसको री अटेम्प्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही ले। जो बच्चे बताते हैं कि घर में आते हैं क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन वहाँ पर सही होने की संभावना सेकंड राउंड में हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आपके अंदर गुड फील हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, सेरोटोनिन, डोपामिन जैसा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है कि मैंने अपना काम कर लिया, बनने वाला क्वेश्चन हमने सब बना लिया। अब रेस्ट क्वेश्चन टिक मार करके जो आए हैं अब उसको दोबारा अटेम्प्ट लेकर देखते हैं। उसमें जो क्वेश्चन सरप्लस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह से वैसा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है और वैसे ही बच्चे रैंकर भी हो जाते हैं। और अगर बाउंड्री से छटने वाले हैं, डेंटल मिलना था तो एमबीबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशन को लेकर चलना चाहिए। तो सर, देवभूमि झारखंड न्यूज़ के माध्यम से आप नीट देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने बच्चे पे भरोसा करें, बट बच्चे उतने मैच्योर नहीं हैं, उनके स्क्रीन टाइम, फ्रेंड सर्कल पे थर्ड आई रखें। पेरेंट्स से हम गुजारिश करेंगे कि ये बच्चे में गॉड ने सबको ब्रेन वही दिया है, इन पे अगर आप विश्वास करेंगे, इनको सही गाइडलाइन में इनको मेहनत करवाएं, पढ़वाएं। और अगर उनके अंदर सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो आप हर संभव उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ से किसी भी जनरेशन को सुधरने का मौका मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कैसे कैसे घर से बच्चे जो बताते हैं कि हमारे गांव में भी आज तक कोई ग्रेजुएशन नहीं था, पहला बच्चा हम गवर्नमेंट डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जो बच्चे बताते हैं कि सर हमारे ब्लॉक में हलचल हो गई है, हमारे ब्लॉक में कोई सरकारी डॉक्टर आज तक मेरे एरिया से नहीं बना था, वैसे बच्चे यहाँ से रिजल्ट ले रहे हैं। वो बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी इंग्लिश पे पकड़ उनकी नहीं है। वो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देन इंग्लिश एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 2 से 3 साल में फिर वो रिजल्ट ले लेते हैं। तो आपके बच्चे में क्षमता है, केवल उन्हें एक सही डायरेक्शन एंड सही मार्गदर्शन में
तैयारी करवाने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ धनबाद गोल इंस्टीट्यूट निर्देशक संजय आनंद सर। हम उम्मीद करते हैं कि नीट के एग्ज़ाम देने वाले छात्र सर की टिप्स का पूरा ध्यान रखेंगे और उनकी बातों का पूरा लाभ उठाएंगे। तो सर, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू शिवानी एंड संजीत जी, धन्यवाद कि आपने बहुत सही समय में बच्चों के बहुमूल्य समय को उनको एक मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं बच्चों को ये जरूर चलते चलते कहूँगा कि आँखों में नींद बहुत है बट सोना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन जवाबदेही ऐसी कि आँखों में नींद बहुत है बट सोना नहीं है, बेशकीमती है ये वक्त, इसे खोना नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्राइट करियर एंड ब्राइट फ्यूचर।